चोर, रोको उसे। याद रहे, अपने सामने अपराध होता हुआ देखकर जो चुप रहे वो भी अपराधी ही कहलाया जाता है बाहुबली। किंतु राजमाता, मैं तो। किंतु परंतु कुछ नहीं। तुम माहेशमती के युवराज हो, तुम्हें तो उदाहरण स्थापित करना चाहिए, किंतु तुम ऐसा करने से चूक गए, इसीलिए अब तुम्हें ही उदाहरण बनना होगा। लीजिए, अगले 2 दिनों तक हमारा पुत्र आपके यहाँ काम करेगा। चूंकि इसने उस चोर को आम चुराते हुए देखा और कुछ नहीं कहा, इसीलिए इसे यहाँ काम करते हुए भूखा रहना होगा। इस बात का ध्यान रहे। किंतु ये तो युवराज हैं राजमाता शिवगामी, मैं ऐसा नहीं कर अवश्य कर पाओगे, ये मेरा वचन है। मेरा वचन ही शासन है। गुरुजी ने युवराज बाहुबली को बहुत ही कठिन दंड दिया है। कटार जैसी खड़ी चट्टान पर चढ़कर ऊपर से आम तोड़कर लाना मेरे विचार से तो बिल्कुल आसान नहीं है। ये तो कुछ भी नहीं। सोचो, जब प्रधान गुरुजी के सामने अविनाश आएगा तब उसे क्या दंड मिलेगा। बिल्कुल सही कहा। जो मूर्ख बिना बताए ही कहीं चला गया हो, ऐसे कायर को तो कठिन से कठिन दंड मिलना चाहिए। वो आपका मित्र था, है ना युवराज भलाल देव? क्या आपको पता है वो कहाँ है? ये तो मैं नहीं बता सकता, शायद वो कायर ही था। आप तो ऐसा कह रहे हैं मानो उसकी मृत्यु हो चुकी हो युवराज, किंतु गुरुजी उसकी तलाश में निकले हैं तो अधिक समय तक छुप नहीं पाएगा। सत्य शीघ्र ही सामने आएगा, है ना युवराज? हाँ, अवश्य आ जाएगा। अविनाश को भूल जाओ, आज राजा यदुवंशी आ रहे हैं। सुना है अपनी सुपुत्री को भी साथ ला रहे हैं। उसकी सुंदरता के चर्चे तो। वो देखो। गुरुजी, आपके आदेश अनुसार मैं कटार की खड़ी चट्टान से 2 आम तोड़कर ले आया हूं। ये 2 आम तो पूजा के लिए थे, मुझे अपने भोजन के लिए 2 और चाहिए। मैं खा लूं, उसके पश्चात ही तुम खा सकते हो। जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है भल्ला, तो तुम भी इसके साथ जाओ। पेट भरा हुआ है, थोड़ा व्यायाम आवश्यक है। जैसा आपका आदेश गुरुजी। क्या कहते हो भल्ला? विजेता वही होगा जो पहले आम लाएगा। चुनौती स्वीकार है बाहु। ये आपके लिए युवराज, इसे खा लीजिए। मैं आपको भूखा नहीं देख सकती। ये जो आ रहे हैं कौन हैं? राजा यदुवंशी। कई वर्षों से ये रुद्राग्नि साम्राज्य के महाराज हैं।
लो एक और बूढ़े महाराज लड़खड़ाते हुए मिलने चले आए। अच्छा है। माहिष्मती में हम आपका और आपके परिवार का स्वागत करते हैं महाराज यदुवंशी। ये हमारे लिए सम्मान की बात है शिवगामी। इसके लिए मैं और मेरी संतानें आपके आभारी हैं। बरसों पहले जब इन्हें देखा था तब ये छोटे थे। ये तो काफी बड़ा और शक्तिशाली बन गया है। जी हाँ, हमारा पुत्र युवराज वराह बहुत ही कुशल और होनहार योद्धा है। मेरा मानना है कि एक राजा का अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए शक्तिशाली होना अति आवश्यक है। हाँ, उचित कहा युवराज। शक्ति से ही शासन किया जाता है। परंतु एक बात कभी मत भूलना, राजा में उस शक्ति और क्षमता को सही तरह से उपयोग में लाने की बुद्धिमत्ता भी होनी चाहिए। ये आपने सत्य कहा महाराज। और क्या ये सुंदर कन्या हमारी यामाग्नि है? कई वर्ष पहले जब देखा था तब नन्ही सी बच्ची हुआ करती थी। बच्चे बहुत शीघ्र बड़े हो जाते हैं। इसमें राजकुमारी के सारे गुण हैं। शिक्षित हैं, दयालु हैं, आकर्षक होने के साथ साथ ये अति सुंदर हैं। मूर्ख सेवक, हमारे वस्त्र खराब कर दिए। शांत पुत्र, मुझे विश्वास है इसने तुम्हारे कारण हम सबके सामने उपहास का पात्र बन गए हैं। वो उनका सेवक है, हमें बीच में बोलने का अधिकार नहीं। इसे इसके किए का दंड मिल चुका है भैया। हमारा पुत्र छोटी सी भूल भी क्षमा नहीं करता। वो तो देख ही लिया। मुझे लगता है हमें राजकक्ष में चलकर बातें करनी चाहिए। तब तक हमारे बच्चे एक दूसरे से परिचित हो जाएंगे। बाहुबली, तुम जाकर राजकुमारी यामाग्नि को अपने नगर की सैर करवाओ और भल्लाल देव युवराज वराह को माहिष्मती का शस्त्रागार दिखाएंगे। आपके भाई के कानों पर हमें दया आ रही है। हमारी बहन अपनी बातों से उनके कान खा जाएंगी, लेकिन हमें विश्वास है कि हम दोनों को बहुत आनंद आएगा। चलिए हमें माहिष्मती के सबसे उत्तम हथियार दिखाइए युवराज भल्लाल देव। आपने ये मेरे लिए खरीदा? मैंने ये सीखा है कि जो अपना नहीं उसे बिना मूल्य चुकाए लेना चोरी होती है। हमारे राज्य में लोग हमसे इतना प्रेम करते हैं कि यूं ही दे देते। प्रेम करते हैं या डरते हैं? आपका मतलब है हमारे भाई से डरते हैं? वो शक्तिशाली है, एक निपुण योद्धा है। वो कहते हैं दोष हम में नहीं हमारी प्रजा में है। और तुम क्या कहती? वो महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों ना थोड़ा खेल कूद हो जाए, आलसी। हमारे राज्य में मैं इतना खुलकर नहीं हंस सकती। मैं मदद करूं? राजकुमारी यामाग्नि, युवराज बाहुबली, कहाँ हैं आप? हमें अब लौट जाना चाहिए। अधिक समय तक लापता रहे तो युद्ध शुरू ना कर दें। ये है हमारा उत्तम शस्त्र, माहिष्मती की तलवार, पूरे संसार में सबसे शक्तिशाली। सही भार, संतुलित भी है, लेकिन जितना सुना है क्या इसमें उतनी शक्ति है? इसमें उतनी ही शक्ति है जितनी माहिष्मती की प्रजा के संकल्प में है युवराज। युवराज वराह, इनसे मिलिए। ये हैं कटप्पा। ये हमारे राज्य के रक्षक और महासेनापति हैं। हाँ, आपके परिवार के सेवक। सुना है इनके बारे में। क्या इस तलवार को परखना चाहेंगे युवराज? मैं वचन देता हूं ये टूटेगी नहीं। भल्लाल देव, हम इस तलवार को परखना चाहेंगे। अवश्य युवराज।
हमारे सबसे उत्तम लोहार का बनाया ये कोड़ा हमारा उच्चतम शस्त्र है। देखते हैं माहिष्मती की तलवार इसका सामना कर पाती है या नहीं। एक खरोंच तक नहीं आई। माहिष्मती की तलवार में दम है। अधिकतर शस्त्र मेरे कोड़े के आगे घुटने टेक देते हैं और हमारे सामने कमजोर पड़ ही जाते हैं। महाराज यदुवंशी, हमें खुशी है कि आपने हमारा न्योता स्वीकार किया। आप जानते हैं कि हम दोनों के राज्य के सामने एक नया खतरा मंडरा रहा है। मैं आपका सम्मान करता हूँ, इसलिए चलाया राजमाता। किंतु मैं नहीं जानता आप किस खतरे की बात कर रही हैं। पिछले कुछ महीनों से लुटेरों का आक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। अभी हाल ही में मेरे दोनों पुत्रों ने पासी के गांव को उनसे बचाया था, किंतु उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। ठीक कहा आपने। मैंने भी सुना है कि हमारे राज्य की सीमा पर लुटेरे आक्रमण कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से आक्रमण करना बंद करेंगे महाराज। तो आप जाति क्या हैं? गठबंधन। क्या? मेरे पुत्र। पिताजी, ये फैसला लेने से पहले आप मुझसे पूछ तो लेते। मैं अकेले में तुमसे इस बारे में बात करने ही वाला था। क्या इसके पीछे छिपा इनका इरादा आपको दिखाई नहीं दे रहा? इरादा? अगर हम माहिष्मती के साथ गठबंधन करते हैं तो ये बिना रोक टोक हमारे राज्य के बंदरगाह से होते हुए अपना व्यापार करेंगे और अपना राजकोष बढ़ाते रहेंगे। हमारी पीठ में छुरा घोंपकर माहिष्मती इन लुटेरों का बहाना बनाकर और धनवान बनना चाहती है, हमारा सोना हथिया कर। पिताजी, क्या ये सत्य है शिवगामी? हाँ, इस गठबंधन से हम आपके बंदरगाह पर बिना रोक टोक जा सकेंगे, किंतु ये दोनों राज्यों के लिए लाभकारी होगा। ये आप क्या कह रही हैं राजमाता शिवगामी? मेरा राज्य माहिष्मती जितना बड़ा नहीं है और हमारा बहुत कुछ इस बंदरगाह पर निर्भर करता है। उन लुटेरों ने आपके और आपके बंदरगाह को नष्ट करने की धमकी दी है। महाराज यदुवंशी, हम कैसे मान लें कि ये लुटेरे आपकी इस चाल का हिस्सा नहीं हैं? सभी जानते हैं कि राजमाता शिवगामी 3 कदम आगे का सोचती हैं। हो सकता है इन लुटेरों को हम पर हमला करने के लिए आप ही ने भेजा हो। वरा, हम इस तरह इन पर आरोप नहीं लगा सकते। मुझे जो दिखाई दे रहा वही कह रहा हूँ पिताजी। माहिष्मती ये समझ जाए कि अब उनका सामना किसी ऐसे राजा से नहीं हो रहा जो उनकी चाल में आसानी से फंस जाएगा। क्या ये भी आपके गठबंधन वाली चाल का ही एक हिस्सा था राजमाता शिवगामी? अपने बेटे को हमारी बहन से प्रेम बढ़ाने भेज दिया। बस करो। जब तक हम इनके राज्य में हैं, इनके साथ आदर से पेश आओ मेरे पुत्र। कृपा कर मेरे भाई को क्षमा करें राजमाता शिवगामी। ये शक्तिशाली हैं और अपनी बात स्पष्ट रूप से कहते हैं। ये एक अच्छे राजा होने के लक्षण हैं, पर बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं। मेरी बहन ने ठीक कहा। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ राजमाता। जो हो चुका उसे भूल जाइए। भविष्य महत्वपूर्ण है। आपके पिताजी लंबी यात्रा से थक गए हैं, विश्राम कर लें, उसके पश्चात इस मुद्दे पर बात करेंगे। अवश्य राजमाता। अगली बार जब इस मुद्दे पर बात करेंगे तो मैं अवश्य उपस्थित रहूंगा। एक बार मैं राजा बन जाऊं तब अवश्य बात करेंगे। यदि ये लड़का राजा बना तो इससे समझौता करना मुश्किल होगा। परंतु ये गठबंधन अति आवश्यक है। हमें कोई तो रास्ता ढूंढना होगा जिससे ये गठबंधन अवश्य हो। यही दोनों राज्यों के हित में है और हमें किसी भी तरह युवराज वराह को इन बातों से दूर रखना होगा।
कटप्पा, युवराज को तुरंत वैद्य के पास ले जाइए। क्या हुआ बाहु? वो हमलावर है कहां? वो भाग गया भल्ला, पर पीछे ये छोड़ गया। बताइए पिताजी, क्या ऐसा हमला हमारे राज्य में हम पर कोई कर पाता? शांत हो जाओ मेरे पुत्र। हाँ भैया, वैद्य ने कहा है आपको आराम करना चाहिए। मुझ पर हमला करने वाले को मृत्यु दंड देकर ही मैं आराम करूंगा। ये आपका राज्य है, तो बताइए मुझ पर हमला करने वाले की खोज कहां तक पहुंची? आप चिंता न करें युवराजवरा, माहिष्मती में कभी कोई नाइंसाफी नहीं होती। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसका मतलब कि अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है। आप सब कर क्या रहे हैं? मेरा पुत्र सत्य कह रहा है राजमाता शिवगामी। मैं भी जानना चाहता हूं कि जिसने मेरे बेटे पर हमला किया उसे ढूंढने के लिए क्या किया जा रहा है। हमलावर पीछे ये छोड़ गया। आपके चाबुक ने उसकी तलवार के टुकड़े किए। और देखा जाए तो जब किसी साधारण तलवार पर आपके शक्तिशाली चाबुक का वार पड़ेगा तो यही हालत होगी। आप कहना क्या चाहते हैं? ऐसे ही हथियार हमें वहां मिले थे जहां लुटेरों ने हाल ही में हमला किया था। क्या लुटेरों ने? ये लुटेरे अब मामूली नहीं रहे, ये और भी शक्तिशाली और निडर हो गए। इन्हें पता होगा कि आप अपने युवराज के साथ यहाँ आ रहे हैं। हम में आपसी शत्रुता बढ़े और गठबंधन ना हो, इसीलिए यह हमला किया गया। यदि ये सत्य है तो हमें अपने गठबंधन के बारे में शीघ्र बात कर लेनी चाहिए। बात करने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए होगा राजमाता। अवश्य कर लीजिए महाराज। आप और युवराज एकांत में बात कर लीजिए। मुझ पर हमला करने वाले को और उसके एक एक साथी को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। आपको किसी चीज की आवश्यकता है राजकुमारी जी? नहीं ललिता, कुछ नहीं चाहिए। तुम दोनों जा सकती हो।
कौन है वहां? युवराज बाहुबली? यदि मैं आपके साथ इस कमरे में पाई गई तो अच्छा नहीं होगा। मेरे भैया को मेरी बहुत चिंता रहती है। क्या तुम इसे ढूंढ रही थी? कब पता चला कि वो मैं थी? उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता फर्क, पर मैं चाहती हूँ आप मेरी मदद करें।